आज हम इंटेलिजेंस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में आप बात करेंगे। ये एयरमैन और जो कैडेट्स बच्चे सरगोदा या किसी जगह पे लोअर टोपा या इम्तिहान दे रहे हैं, तो जो जिनका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और ISSB के लिए, पर्टिकुलरली एयरमैन के लिए, तो ये कुछ इंटेलिजेंस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है और किस तरीके से हमने इनको गेस करना होता है और कैसे हमने मजीद आगे इसको जो है वो सोल्यूशन इसकी जो है वो क्विक, यानी कहते हैं क्विक बट एक्यूरेट, उस रूल के मुताबिक हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसी की बेस के ऊपर मजीद आगे चलकर जो क्वेश्चन आते हैं, अगर ये बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन से स्टेप से और कैसे मैंने इसको क्विकली जो है वो सॉल्व करना है, तो बच्चा जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर आप इधर देखेंगे तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द ABC ग्रेड वाइज, यानी आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ABC यानी X कितने नंबर पर आ रहा है, कौन से नंबर पर आ रहा है, Z कौन से नंबर पर आ रहा है, T कौन से नंबर पर आ रहा है, S कौन से नंबर पर आ रहा है। तो अब हमने सबसे पहले ये 3 लॉजिक होते हैं और जो चौथा क्वेश्चन होता है उन 3 लॉजिक के मुताबिक हमें उसको हल करना होता है। मिसाल के तौर पर ये B है, B and 3 कामा, फिर D5 कामा, फिर H9 कामा। यहां से आप गैस करेंगे कि B के बाद 3 कैसे आया है, तो इट्स मीन कि B दूसरे नंबर पर है तो उसका अगला नंबर मैंने 3 ले लिया। फिर D जो है वो चौथे नंबर पर है तो उसका अगला नंबर मैंने 5 ले लिया। इसी तरह H जो है वो 8 नंबर पर है तो उसके अगला नंबर मैंने 9 ले लिया। इसी तरह K जो है वो फिर किस नंबर पे होगा। अब 3 लॉजिक ने मुझे ये बताया है, इससे मैंने समझा है कि जब उसी लॉजिक के मुताबिक ये आता है तो फिर K भी उसी लॉजिक के मुताबिक आएगा, यानी K जो है 11 नंबर पर अंदर क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसी तरह ये नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरीके से नंबर आते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर आप इसे देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 बनता है, लेकिन यहां पर मैंने देखना लॉजिक जो है वो पहले जो 2 क्वेश्चन है इनमें मैंने लॉजिक देखूंगा। जिस लॉजिक के मुताबिक ये 2 सवाल हल हुए हैं, हसन एंड अली, आप देखिए पहली बात यह कि इन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 3 और 6 ये कैसे है, 936। इट्स मीन 3 का मैंने स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया। अब अगला में देखते हैं क्या ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो ये 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। अब उसके बाद आप देखिए अब्दुल्ला, यहां पर हम क्या करेंगे, इसी के मुताबिक हम करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास 16 and 81, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसके अलावा ये क्वेश्चन जो बाद में हम करेंगे, आज हमने क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं इन सीरीज वाइज। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यह है कि जब हम रेशनल नंबर होते हैं, the numbers which can be written in the form of P upon Q, यानी जो P और Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब ये कि अगर कोई नंबर रेशनल जैसे 5 लिखा हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। जो भी नंबर होगा उसका अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो लेकिन ये कि उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो तब वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अब देखिए कि हमने 1 के साथ के बाद 2/8 आता है, 3/27 आता है, और इधर क्या आएगा, पहले हम इन 3 लॉजिक्स को समझेंगे। अब देखिए अगर इसके नीचे हम जो है वो 1 लगाते हैं तो 1/1 आएगा, 1 में 1 ये ऐड किया तो 2 बन गया। अब इस 1 के बाद जो नंबर 2 आता है तो 2 का क्यूब लिया तो 8 बन गया। अब 2 के बाद एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 के क्यूब लेंगे तो क्या बन जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरह 3 के बाद हमने अब्दुल्ला 1 ऐड किया तो 4 बन गया, और उसके बाद 4 का क्यूब लिया तो क्या बन जाएगा, 64। इट्स मीन यहां पर क्या आ जाएगा, 4/64। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 9 + 1 = 810, then 7 + 3 = 490. तो what will be here, 8 + 2 कैसे आया, ये 810 कैसे आया अली, देखिए 1 + 9 = 10,
10 की 0 को यहाँ पे मैंने लगाया और उसके बाद 9 का क्या लिया हमने, स्क्वायर लिया, तो क्या आ जाएगा 810। इसी तरीके से 7 प्लस 3 10 0 और 7 का स्क्वायर ले तो क्या बन गया 49। अब जबकि पहले दो लॉजिक हमारे इसी तरीके से है, तो तीसरा लॉजिक भी जो है, तीसरा भी जो है इसी स्टेप के मुताबिक होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 8 अब्दुल्ला 10 और उसके बाद 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 8 are 64, तो क्या बन जाएगा 640, ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने इस तरह सीरीज लेनी है और इस तरह वर्ड्स के बारे में आपके पास ये जो है वोकैबुलरी ज्यादा होनी चाहिए, यानी वर्ड्स बैंक जिसको कहते हैं, वो आप ज्यादा सारे वर्ड्स को आप अपने पास मेमोराइज कर लें। जैसे ये फोर्स, फैलो और उसके बाद फ्लावर और उसके बाद क्लाउड। अब कौन सा वर्ड है कि जो इनमें चारों में जो है वो जो नहीं पाया जाता है, ऐसे चारों वर्ड्स में कौन सा जो वर्ड है कि जो ऑड है, यानी जिसमें कौन सा इसमें है, इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जो रिपीट हो रहा है सब में लेकिन इसमें वो नहीं है, तो वो कौन सा वर्ड है, वो हमारे पास एफ है। एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है लेकिन एफ इसमें नहीं है, तो लिहाजा इन चार में ऑड कौन सा हो गया, क्लाउड ऑड हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? इसी तरीके से नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह के आते हैं, जैसे x + y = 14, x - y = 4। अब वैल्यू मालूम करनी है हमने x और y की, यानी x y = ये क्वेश्चन होगा आपके पास। दूसरा x² = क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। जब इक्वेशंस को या तो आप बाय सब्स्टिट्यूट मेथड से या बाय कंपेयरिंग, तो या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। अब इसका साइन जब आप फौरन देखेंगे कि x - y है और x + y, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x = 18, देन x = 9। x की वैल्यू 9 आ गई, तो लिहाजा अब आप इसके 9x की वैल्यू पुट करेंगे तो इट्स मीन 81। अब आपने x y का मालूम करना है, तो इन दोनों इक्वेशन में से आप पुट करें x + y = 14 और x की वैल्यू आपके पास 9 है, 9 + y = 14, देन y = 14 - 9 = 5, तो y = 5। अब मैंने इनको सॉल्व करके हल किया, लेकिन आपने इन माइंड में ये हल करना है बिल्कुल कम टाइम में। जब आपको पता है कि x और y और x - y को करेंगे तो मेरे पास 2x आएगा और उसके बाद y कट जाएगा और ये 18 होगा, तो उसके बाद x की वैल्यू फौरन 9, यानी बिल्कुल आपने लिटिल टाइम के अंदर आपने करना है। तो इस तरीके से करके मजीद आगे हम जो है इसका पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है समझाएंगे। ये इंटेलिजेंस, इसमें सबसे पहले इस रूल को याद रखें, क्विक बट एक्यूरेट। लेकिन ये उससे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, यानी रीडिंग पावर और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पावर और उसके बाद नॉलेज से आपने इसको जो है वो क्विकली जो है वो सॉल्व करना है, ताकि कम टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। इस रूल को जब आप अपनाएंगे तो उस सूरत में आप जो है सवाल को, इंटेलिजेंट सवाल को हम जो है वो कम टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा सवाल को आप जो है कर लेंगे। वस्सलाम।